पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात ही क्या, चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। से बैर किया अब तक पापी कहलाता है, अब तक पापी कहलाता है, अब तक पापी कहलाता है। भगत विभीषण शरण गया घर द्वार उसी का हो जाए। शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी को हो जाए, शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी को हो जाए, यदि प्यार किसी को हो जाए, यदि प्यार किसी को हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव महापुराण के चरणों में इस आयोजन के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री प्रेम नारायण जी राय साहब, श्री कमलेश राय जी के द्वारा 5100 रुपए की मुद्राएं दान हुई। जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। भगवान इनके भंडार को सदा भरा रखें। कुंवर साहब श्री चंद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला जी की मैंगवा वालों की ओर से शिव महापुराण के लिए 2100 रुपए की मुद्राएं भेंट हुई। जोरदार ताली बजा के अभिवादन करें। भगवान शिव पार्वती भोला भंडारी इनके भंडार को सदा भरा रखें, स्वस्थ रहें। और कन्या भोज के लिए 1 टीन तेल एवं आज का प्रसाद। जोरदार ताली बजाओ। भगवान इनके भंडार को सदा भरा रखें। श्री अरविंद सिंह जी चौहान जी की ओर से इस आयोजन शिव महापुराण के लिए 2100 रुपए की मुद्राएं और 11 किलो दूध, 25 किलो आटा कन्या भोज हेतु। जोरदार ताली बजा के अभिवादन करो। और शिव महापुराण में इनका प्रसाद वितरण। भगवान बोले भंडारी सदैव स्वस्थ रखें, भंडार भरा रखें। बोलो शिव महापुराण की जय हो। महाराज सनत कुमारों ने व्यास जी को ये कथा सुनाई। प्रहलाद भगवान की कृपा से जब बड़े होते हैं तो राजकाज संभालते हैं। अंधकासुर के पास कुछ था नहीं। अंधकासुर कौन? हिरण्याक्ष का बेटा। देख लो, अब कथा सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब जो नहीं देखने के को पूजा कर रहा हो भगवान की, अब तो कथा सुनो। है? बहुत पहले नियम था कि जब पुराण होते थे
तो पुराण की तरफ पहले कान होते थे। क्या होते थे? कान। ऐसे कान करके बैठक तो जजमान, जैसे हमारा मुख पूरब में है तो जजमान को मुख रे उत्तर में, उत्तर में मुख रे जजमान को, पूरब में हमाओ। तो कान रेते पुराण की तरफ, क्योंकि कान से सुनने। धीरे धीरे समय बदला, प्रगति भई, विकास हुआ, तो लोगों ने सोचा कि चलो सुनना छोड़ो, अब देखो। तो फिर अब आमने सामने बैठने लगे। सामने पुराण, सामने ही कथावाचक। केवल बोले पुराण अब सुनना नहीं, अब देखना है। तब देखने के लिए बैठ जाते हैं। टीवी चलती ना, टीवी में बैठते आमने सामने। लेकिन पहले पुराणों का यही नियम था, कान करके बैठा जाता था। जो यजमान होता वो कान करके बैठता, क्योंकि कान से सुनना है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भगवान की कथा है, कान से सुननी चाहिए। कैसे सुनने? कान से। महाराज अंधकासुर, अंधकासुर के पास कोई राजकाज कुछ नहीं है बेचारे के पास। पिता मर गया। हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र हैं प्रहलाद आदि, अरुणाद, हिरलाद, इन लोगों के पास राज्य है। अंधकासुर ने मंदरांचल पर्वत पर गया और बड़ा भारी तप करने लगा। बड़ा भारी भयंकर तप किया ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी आए, एक पांव से खड़े होके तप किया, निराहार रह करके तप किया अंधकासुर ने। ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैतेंद्र वरदान मांगो। दैतेंद्र सर्वं भविता तदेतत् विनाश हेतुं च गृहाण गिन्यन् यस्मान जातो न जनिष्यति वा यो न प्रविष्टो मुखमंतकस्य। ब्रह्मा जी बोले, दैतेंद्र वरदान मांगो। क्या मांगते हो? अंधकासुर बोला, हे विधाता वरदान देना हो। तुम्हें वरदान चाहता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं। एक ही वरदान मांगा हर आदमी। राक्षस जितने होंगे एक ही वरदान, हम मरवे नहीं। अच्छा सोचो, अगर आदमी मरते नहीं तो क्या हो रहा हो तो अब है? पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता। व्यवस्था भगवान की बहुत अच्छी, बहुत टाइट सिस्टम है भगवान का। अंधकासुर बोला, मैं मरूं ना। ब्रह्मा बोले, ना और मांगो कुछ, ये नहीं दे सकता। तब अंधकासुर कहने लगा, हे विधाता यदि जन वर देना है तो सुनो। मनुष्य और असुरों की तो बात ही क्या, भगवान नारायण और भगवान शिव जी से भी मेरी मृत्यु ना हो। न शंकर जी मार पाए, ना विष्णु जी मार पाए। हे ब्रह्मा जी, मेरे निष्ठुर भाइयों ने, हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने मेरे राज्य को छीन लिया। वो कह रहे थे तुम अंधे हो, तुम क्या राज करोगे? अंधों को राजा नहीं बनाया जाता। हे ब्रह्मा जी, मेरे दोनों नेत्र कुशल हो जाएं, मंगल हो जाएं, यानी ठीक हो जाएं, आंखों से दिखने लगे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तुरंत दिखने लगा। वे सब मेरे सेवक हो जाएं, हिरण्यकश्यप के पुत्र, तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले, अंधक एक कारण बताओ, मृत्यु का कारण। क्योंकि शंकर जी और भगवान नारायण नहीं मार सकते तुम्हें, मैंने वरदान दिया, लेकिन मृत्यु का कारण जरूर बताना पड़ेगा। कैसे मरोगे? अंधकासुर सोचा और सोच करके बोला, हे ब्रह्मा जी, जो स्त्री तीनों कालों में, जो स्त्री तीनों कालों में मेरी मां के समान होगी, और यदि मैंने उसको कुदृष्टि से देखा, गलत दृष्टि से देखा,
कुदृष्टि का भाव रखा तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। तथास्तु। बढ़िया सुंदर आंखें मिल गई, आए से बढ़िया राज्य मिल गया। राज्य मिला, आंखें मिली, इंद्र आदि देवता सब सेवा में लगा ले। अंधकासुर जय जयकार अंधकासुर की होने लगी। उसी मंदरांचल पर्वत पर एक विशाल भवन बनाया, रहने लगा। जितनी चाहे उतनी स्त्रियों को रखे। राक्षस है, बहुपत्नी। बहुपत्नी माने बहुत सारी पत्नियों को रखा उसने। भोग विलास के सब साधन उसके भवन में उपभोग करता है। इंद्रादि देवता उसके यहाँ पानी भरवे में लगे, जैसे रावण के यहाँ वरुण देवता भरते थे पानी। सोचो आप, वरुण देवता की क्या हालत हो तुझे जी के ते तनक नल नहीं आओ तुझे सो राक्षस जा तुझे गाल में दे तुझे मिला के वरुण देवता के। अरे पानी नहीं आ रहा हमारे ते। रावण ऐसे ही करा तो शनिदेव बोले उल्टे लेटे ऐसे, दृष्टि नहीं कर सकते रावण की तरफ। पीठ पे पांव रख के रावण बैठता था सिंहासन पे, शनिदेव को नीचे लिटाए था। ऐसे ऐसे बलशाली। और अपने पास थोड़ी बहुत शक्ति आ जाए, थोड़ा बहुत कोई राजनीतिक पद आ जाए तो आदमी हवा में उड़ जाता है। हमें तो कोई है ही नहीं भाई, सब धरती पे आते हैं एक समय बाद। हाँ, ये धरती का ऐसा लगाव है अपना, कितना भी आदमी उड़े 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 लास्ट में कहा ना धरती पे। सबसे अच्छा है उड़िए मत, आप चलिए। चलोगे लंबे समय तक टिकोगे, और यदि उड़ोगे तो गिरोगे, और गिरोगे सो गोविंदाय नमो नमः। महाराज अंधकासुर चलता नहीं है, उड़ रहा है, उड़ रहा है सीधे। कोई मान नहीं सकता, विष्णु जी और शिव जी मान नहीं सकते, फिर औरों की बात ही क्या। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हाथ लगाए अंधकासुर के लिए। एक दिन मंदरांचल पर्वत पर शंकर जी और पार्वती जी पधारे। घूम रहे पर्वत पर, टहल रहे दोनों टहल रहे हैं। और इतने में अंधकासुर के सेवकों ने पार्वती को देखा, और जैसे ही देखा दौड़ के आए अंधकासुर के पास। महाराज की जय हो। अंधकासुर बोला क्या बात है? बोले महाराज अपने पर्वत पर एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है, हम तो ऐसी स्त्री त्रिलोकी में नहीं देखी। और उसके साथ एक महात्मा है, बूढ़ा सा लग रहा, दिगंबर है, जटा भेषधारी है, कपाली है। मैं तो कहता हूं वो स्त्री यदि आपको मिल जाए तो सेवकों की बात जम गई। अंधकासुर ने कहा जाओ उस जो महात्मा साथ में है, जो कपाली, उसको बोलो कि वो स्त्री हमें दे दे। सेवक गए, दूत गए, शिव जी से कहने लगे कि हे कपाली तुम कौन हो, और ये सुंदर स्त्री तुम्हारे पास कैसे? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू इतनी सुंदर स्त्री का पति भी हो सकता है। एक काम कर, ये स्त्री तू हमारे महाराज अंधकासुर को प्रदान कर दे, ये परम सुंदरी है। मूर्ख, तू इस सुंदर रूपवान स्त्री के समीप क्यों रह रहा है? मैं इस समय तीनों लोकों का स्वामी हूं, ऐसा अंधकासुर ने कहा। इसलिए तू यहां से चला जा और उस परम सुंदर स्त्री को हमारे लिए छोड़ दे। शिव जी से कहा उसने। सेवक ने जब कहा, दूत ने, शिव जी कहने लगे हे दैत्र देख, मैं हूं रुद्र, मेरा क्या हो सकता है? मैं तो कुरूप हूं, अति मूढ़ हूं। और इस समय मैं मंदरांचल पर्वत पर पाशुपत व्रत करने के लिए आया हूं। एक काम करो, मैं कर रहा हूं व्रत, तुम एक काम करो, अंधकासुर से खुद बोल दो कि वो स्त्री को ले जाए। अंधकासुर से सेवक ने कहा कि वो रुद्र है और उसने कहा है कि खुद ले जाए।
अब अंधकासुर बड़ा विभोर व्याकुल सा होने लगा, बेबल गया अपनी सेना लेकर साथ में लेने के लिए पार्वती माँ। जब वहां पहुंचता है तो पार्वती मैया को अंधकासुर कुदृष्टि से देखता है। अंधकासुर को पता ही नहीं था कि पार्वती जी मां है। ब्रह्मा से वरदान यही कहा था इसने, मृत्यु का कारण जो स्त्री तीनों लोकों में मेरी मां हो, तीनों कालों में मेरी मां के समान हो, यदि मैं उस पर कुदृष्टि डालूं तभी मेरी मृत्यु हो। तो डाली कुदृष्टि, ज्यों कुदृष्टि डाली भगवान शंकर ने अपना व्रत पूर्ण करके और अंधकासुर को जाकर के त्रिशूल से ऐसे घोपा और घोप करके ऊपर उठा लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऊपर उठाया ऐसे, उठा करके भोलेनाथ पत्थर की शिला पर बैठे और त्रिशूल पे लटक रहा अंधकासुर। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सबने भोलेनाथ की स्तुति, देवताओं ने स्तुति भगवान भोलेनाथ की। बोलो शंकर भगवान की बम बम भोले, 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 बम बम भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। बम बम भोला शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य जी ने देखा अपने लटकते हुए राजा को, अंधकासुर को। अंधकासुर चिल्लाया, गुरुदेव रक्षा करो, त्रिशूल से नीचे उतारो। अब किसकी इतनी हिम्मत है जो भोले बाबा के त्रिशूल से उतारो। अब लटक रहा है ऊपर ऐसे, त्रिशूल घुसा है पेट में, ऐसे लटका है। शुक्राचार्य जी बोले, बेटा ऐसा काम ही क्यों किया? बोले हमें मालूम ही नहीं था कि पार्वती जी मेरी माँ है। मैं इनके ही पसीने की बूंदों से पैदा हुआ, इनका ही बेटा हूं और मुझे मालूम नहीं था। अंधकासुर को बताया ही नहीं गया कि तू किसका बेटा है, उसे यही पता था कि मैं हिरण्याक्ष का बेटा हूं। अब लटका है। शुक्राचार्य बोले लटका रहे, जब सूख जाएगा अपने आप नीचे आ जाएगा। अब लटका, सर्दियां निकल रही, बरसात हो रही, गर्मियां तप रही, एक एक रक्त की बूंद नीचे टपकने लगी। कुछ नहीं बचा शरीर में हड्डियों के सिवा। जो खाल थी त्वचा वो हड्डियों पे चिपक गई और लटका है। लटका है, मरा नहीं है, केवल लटका है, मरा नहीं है। अंधकासुर क्यों नहीं मरा? मरा क्यों नहीं? मृत्यु के समान तो हो गया लेकिन मरा नहीं। ब्रह्मा ने वरदान दिया था, ना शंकर जी मार पाएंगे ना विष्णु जी मार पाएंगे। अब त्रिशूल पे लटका है, पत्ता हवा चले सो हिल रहा है, पत्ते जैसा ऐसे ऐसे। शुक्राचार्य जी आए भगवान के दर्शनों के लिए। शिव जी के परम भक्त हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को ही मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव ने प्रदान करी। शिव जी को प्रणाम किया, अंधकासुर को पत्ते की तरह लटकते देखा तो शुक्राचार्य बोले बाबा अब तो नीचे उतार दो। अरे बोले अभी कहाँ उतार दो, इससे पूछो इसने क्या एक श्लोक भी मेरा गाया? एक बार भी मुझसे कहा कि बाबा कृपा करो नीचे उतारो? नहीं, अभी इसका शरीर सूखा है, इसका अभिमान तो अभी भी हरा भरा है। शुक्राचार्य कहते हैं अंधकासुर से, अंधकासुर मेरी बात मान, शिव जी के 108 नामों का जाप कर, भगवान कृपा करेंगे। जपहु जाय शंकर सत नामा। 108 नामों का पाठ
अंधकासुर करने लगा। बोलो शंकर भगवान की। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरं अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनं वृषभाक्षं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरिसंहिमं स्रग्विडं रक्तवाससं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डं तङ्गं गरुत्मत्तं नित्यामासवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्यु मृत्योर्गोचरं। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 108 नामों का जप किया इसने, भगवान से बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी के 108 नाम अष्टोत्तर शतम एतन मूर्ति नाम परमात्मना शिवस्य दानव वो अध्ययन मुक्तस्य तस्मान महाभया। जो 108 नामों का जप शिव जी के मंदिर में लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। शिव जी उसको अपना गण बनाते, अपना पार्षद बना लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। त्रिशूल में से जैसे तैसे शंकर जी ने निकाला, खुश हो गए, निकाला त्रिशूल में से, अब निकला, सामने धर दिया, अब पत्ते सा पड़ा है सामने। बाबा ने भाव में हाथ फेरा, जैसे ही मस्तक पे अंधकासुर के हाथ फेरा, वो जो सूखा पत्ता सा था एकदम हरा भरा चंट हो गया। जो का प्रणाम किया बाबा को। बाबा बड़े प्रसन्न हुए 108 नाम सुन करके और कहने लगे, अंधकासुर आज से तुम हमारे गणों में गिने जाओगे, तुम हमारे पार्षद हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अंधक को भगवान शिव ने अपना पार्षद बना लिया। महाराज भगवान शिव का परम भक्त अंधकासुर पार्षद बना भगवान शिव की कृपा से। प्रेम से बोलो हर हर। आप लोग हंसते नहीं हो, हंसते हो, हंसना जरूरी है। हंसता कौन है? कौन हंसता है? कल नहीं बताया था, आदमी हंसता है, आदमी हंसता है। हंसता कौन नहीं है? जो गधा होता है। अब आप लोग अंदाज कर लो, हंसता कौन है? आदमी। गधा नहीं हंसत कहूं। ढोर जितने मिले तुम्हें एक हंसत नहीं मिले, जानते नहीं। ऐसा लोग तो हैं भी, उनके आंसुआ गिरे, उनको चेहरा दिख जाए कि रो रहे कष्ट में, लेकिन तुम्हें हंसत को नहीं मिले। मिलो आज तक हंसत नहीं है। हंसता केवल आदमी। महाराज एक दिन यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और जाकर के एक सेठ है उसको उठा करके लेके आओ, सेठ को उठा कर लाओ। यमदूत आए और जो सेठ का नाम दिया था यमराज ने, वो उसके घर पहुंचे। उससे कहा भाई चलो। सेठ से बोले चलो। सेठ बोले कहा? बोले तुम्हें यमराज ने बुलाया है, तुम्हें यमराज ने बुलाया है, चलो हम यमदूत हैं, लेने आए हैं। अच्छा, यमदूत गलती से उस सेठ के नहीं जाके दूसरे सेठ के पहुंच गए। कबू कबू नाम में वो हो जाता ना थोड़ा डिसबेले, एक आध मात्रा को फर्क हो जाए। काऊ को नाम है धनीराम, और मात्रा हटा दो सो धनाराम होगा। सो ऐसी मिट गई हुई एक आध मात्रा, सो धनीराम की जगह धनाराम के पहुंच गए। सेठ से कहा चलो तुम्हारा टाइम होगा। सेठ बड़ा शक पकाया, बताओ हट्टे कट्टे हमें, ये कह रहे टाइम हो, रुक जाओ चलो। सेठ जी
चलने को हुए तो सेठ जी ने एक छोटी सी एक चिट्ठी बना ली यमराज के लिए। एक चिट्ठी बनाई और वह चिट्ठी अपनी रखी जैकेट में और चले पहुंच गए यमलोक में। यमराज बोले धराओ सेठ, बहुत दिनों से चकमा दे रहे थे, आ गए, जाओ इसको नरक में डालो। सेठ जी बोले पहले जब चिट्ठी तो देखो फिर नरक में डालियो। चिट्ठी जैसे ही देखी सो यमराज सिंहासन से खड़े हो गए। खड़े भय, हाथ पकड़ के तुरंत बिठाया, अपना मुकुट निकाला, सेठ को मुकुट पहना दिया। सेठ जी को कहा लिखो तो चिट्ठी में कि ये फलाना फलाना आदमी आज से यमलोक का यमराज घोषित होता है आज्ञा से विष्णु भगवान। लेटर पैड किनके नाम का? विष्णु भगवान। साइन कर दिए नीचे। अब वो बन गया यमराज। अब यमराज हाथ जोड़े खड़े। सेठ जी कह रहे सुनाओ। यमराज बोले आदेश करो। बोले आज से मैं तुम्हारा नया यमराज हूं, एक काम करो, नए नियम चलें। नरक में जितने हैं वे सब स्वर्ग में डालो, स्वर्ग में जितने हैं वे सब बैकुंठ को भेजो। सो महाराज खुले पैरक एक एक जेल खाने के नरकों के और निकाल निकाल करके नरक के जीव डाले स्वर्ग में। स्वर्ग वाले जा रहे बैकुंठ में और बैकुंठ में लग गई लाइन, भीड़ लगी जैसी प्रसाद को लगा देते, प्रसाद को लगा भीड़, हमें पहले हमें, ऐसी बैकुंठ में भीड़, जहां भीड़ अब लगी। लक्ष्मी जी सकपक आ गई, इतनी भीड़ बैकुंठ में, इतने प्राणी पुण्यात्मा हो गए कि इतनी भीड़ लगी, क्या बात है? विष्णु जी बोले हमें खुद नहीं समझ आ रहा हूं, ऐसा कौन सो जग चल रहा धरती पे के सीधे बैकुंठ में आ रहे लोग हैं? तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद क्या बात है, बहुत भीड़ है बैकुंठ में, तो पांव धरवे जगह नहीं, इतने पुण्यात्मा लोग हो गए। नारद जी बोले ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा, जानकारी करते। नारद जी गए, जानकारी करी, जानकारी करी तो पता लगा कि एक नकली यमराज आ गए हैं यमलोक में। तुरंत विष्णु जी को बताया। विष्णु जी को जैसे ही बताया सोई भगवान यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक जब पहुंचे, सेठ जी ने भगवान को देखा, तुरंत चरणों में साष्टांग हो गया, मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। प्रभु, भगवान बोले क्यों तुम नकली यमराज क्यों बने, कौन हो? बोले सरकार प्रभु हम हैं तो सेठ नगर के, जे गलती से हमें लेके आ गए, जे गलती से हमें लेके आ गए। लाना था धनी राम को, उठा लाए धनाराम को, मात्रा की गड़बड़ होगी थोड़ी सी, जे हमें उठा के लाए गलती से। और जब जे लेके आए तो हमने कहा चलो आ ही गए हैं तो कुछ युक्ति कर लूं, तो इसलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी। कासी चिट्ठी दिखाओ? तो वही लेटर पैड दिखा दिया। आदमी को देख करके तुरंत सिंहासन छोड़ो, मुकुट अपना पहना दो, आज से नया यमराज यमलोक का। नीचे साइन है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने भी हाथ जोड़े सेठ जी के। वाह सेठ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो गए, तुम धन्य हो हम तुम्हें देख के, दर्शन करके। सेठ बोला प्रभु आपके ही दर्शन करने थे इसलिए तो मैंने युक्ति लगाई। खैर कोई बात नहीं, भगवान ने सेठ को आशीर्वाद दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सेठ ऐसे होते हैं, सावधान रहिएगा। सेठ है यहाँ तो सेठ कोई है नहीं है? सेठ कौन होता है? सेठ पहले वे माने जाते जिनके बड़े पेट होते, वे को होते सेठ, अलग दिखा जाते। हाँ किसान आदमी तो दूबरो पतरो मेहनत मजूरी करे, 2 टाइम जैसे तैसे खा पा रहा। सेठ माने जिनके बड़े पेट, वे सेठ। अब नंजा ऐसो कछु हालांकि अब तो हर काऊ के पेट हो गए। खैर लेकिन 2 चीजों पे हमेशा बोले, एक पेट और एक बेट। बेट माने वजन, इन पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। हमारा कभू कभू बढ़ जाता, पेट और बेट 2 ही बढ़ जाते बैठे बैठे। हाँ खाता में ज्यादा कुछ नहीं हूं, दाल ही रोटी खा रहे, लेकिन बैठे बैठे सिटिंग ज्यादा हो जाए तो पेट बढ़ता है। अब पेट बढ़ेगा बेट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी
शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया, सबसे बड़ी पूजा है पहले शरीर की पूजा। और जो आदमी शरीर की पूजा सीख गया वो सबकी पूजा कर ले। जो शरीर से प्रेम करत हुई है अपने, वो सबसे प्रेम करे। जो शरीर क्यों जी की सुध नहीं आ, जो अपनी सुध नहीं रखे वो संसार में काऊ की सुध नहीं रख सकत, ना काऊ से प्रेम कर सकत। सही कह रहे गलत कह रहे? जी खुद से प्रेम नहीं है और वो कहे कि हमें तुमसे प्रेम है, नहीं है। पहली पूजा किसकी होती? शरीर की है। शरीर के पांव धो, हाथ धोए, ब्रश किया, बढ़िया स्नान किया, बढ़िया कपड़े पहने, इत्र लगाया, चंदन लगाया। पहले शरीर की पूजा है कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। और ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिलता। कहते 84 लाख योनियां होती हैं, तो 83 लाख योनियां, 83,99,999 योनियां पार करके हम मनुष्य बने। बताओ कितनी योनियां पार करके आ गए? 83,99,999। यदि तुम्हें अपनी योनि पता लगाना है कि हम पिछले जन्म में कहा थे, तो कुंडली जो आती है ना, जन्म कुंडली, उसमें आपकी योनि लिखी आएगी कि आप पिछली योनि में बैल थे, गधा थे, बिलैया थे, चूहा थे, कुत्ता थे, हाथी थे, पता चल जाएगा। लिखा आता है। जैसे हमारी पूर्व जन्म की योनि है कुत्ते की, काय की है? हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा हमें कुत्तों से रहता है। काय के हम पूर्व जन्म में स्वान योनि के हैं, स्वान रहे होंगे। तुम्हारा स्वाभाविक है कि जब पूर्व जन्म में रहे, इस जन्म में भगवान ने मनुष्य बना दिया, लेकिन कुत्ते आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे। आपने देखा कई लोगों को सांप से डर लगता है, वो कहते हैं सांप से बहुत डर लगा। कई लोग कहेंगे हमें बिलैया से डर लगता है, कई लोग कहते हैं छिपकली से डर लगता है, कई लोग कहते हैं कुत्ते से। तो जो योनियां होती हैं, जो पूर्व जन्म की हमारी जो योनि में से निकल के हम मनुष्य बने, तो जो पिछले जन्म में जो जिस योनि में थे उससे डरना ये स्वाभाविक होता है। हमारे संग तो यही है, कुत्तों से डर लगता है। आप और को लगा कुत्तन से डर लगा? नहीं लगता। हाँ। आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा तो ये पहले 14 इंजेक्शन लगाते कुत्ता काटे हैं, अब तो नहीं लगा दुत्ते। लेकिन भैया बहुत हार्ड होते हैं, कुत्तों से बच के रहो। कुत्ता बहुत हो रहे हैं, तो कुत्तों से भी सावधान रहने की जरूरत है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज कछु जने कह रहे हुई है कि आज महाराज कुत्ता ज्यादा कह रहे काहे है? लेकिन अच्छा लगता है। कुत्ते भी जीव हैं, जीवों पे दया करो, कुत्ता पालो। किन किन के घर में कुत्ता है भैया? हाथ उठाओ माताओं थोड़ा आप लोग। कौन कौन के घर है कुत्ता पले? हाथ उठाओ एक आध जनी। कोई के कुत्ता नहीं है? अच्छा ठीक है, चार चारे कछु जने उठा नहीं रहे, बहुत जनन के कुत्ता पले। सही। हम ललितपुर में देखा कई जने सवेरे सवेरे या कहीं बाहर गए तो देखा अपन लोगों को कुत्ता टहला रहे सवेरे सवेरे, रस्सी पकड़ी, बड़े बड़े जे एक से कौन कौन कंपनियां हो कुत्तन की अलग अलग ब्रांड, और उन्हें घुमा भी निकला। ऐसे लगा जैसे कुत्ता कुत्ता को घुमा रहा हो। हम सनातन जो भी हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति से निकल के आए हैं जहां सवेरे सवेरे गौ सेवा होती थी, गौ का मुख देखते थे हम, गौ मुख से शुरुआत होती दिन की। अब गौ से नहीं, अब कुत्ता मुख से शुरुआत हो रही दिन की। ये बोले कुत्ता हो बाहर घुमा ले आओ, नहीं तो कहां से कहां आ गए, कहां गौ कहां कुत्ता। खैर अपना जीवन है, आनंद लो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आज इस आयोजन का 7वां दिवस है और कल अष्टम 8वां दिन है। 2 दिन शेष हैं।
22 तारीख को कन्या भोज है। क्या है? 22 को कन्या भोज है, प्रसाद वितरण है। आप सभी जितनी माताएं बहनें कथा सुनने आती हैं, आप सब लोग भी भोजन प्रसाद के लिए अवश्य आइएगा। कन्याओं को लेकर आए 22 तारीख को है? कितनी तारीख को है? 22 तारीख को। जितनी कथा सुनने आ रही हैं आप लोग, आती हैं आप लोग भोजन करने आती हैं, भंडारा खाने, जो कथा सुनने आ रही बे हलवाई में नहीं लुआ ले आइयो दूसरन को। हाँ मतलब और ऐसो नहीं कि कहीं कह रहे अब हम अकेले जा रहे हैं तुम तो चलो, ऐसो बिल्कुल नहीं लुआ ले आऊं। 22 तारीख को जो कथा सुनने माताएं बहनें आई हैं, 8-9 दिन जिनने कथा सुनी यहाँ पे, जहाँ भाई आप लोगों ने समय दिया, आपने खर्च किया, दान दिया इस आयोजन के लिए, तो आप लोग भोजन के लिए, प्रसाद के लिए हाँ कन्या जरूर लेके आना। बाकी कौन ठलुआ नहीं ले आई हो, नहीं तो आदमी फिर बाद में मारोनी में कहे महाराज को हलुआ खा गए, मारोनी के ठलुआ नहीं खुआऊं ने। केवल कन्या भोज और बढ़िया माताओं बहनों की जितनी जी कथा सुनने आती हैं सबका बढ़िया भंडारा प्रसाद सब लोग 22 तारीख को याद रखना। और जो भी कन्या भोज और इस प्रसाद में सहयोग करना चाहे, पीछे जो टेबल है उस पर आप दान काउंटर पर आदरणीय पटेरिया जी विराजमान हैं, तो आप वहां से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप सहयोग करना चाहें कन्या भोज के लिए और प्रसाद के लिए। तो सब लोगों को आना है। आएंगी 22 तारीख को? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, सब जनी आओ। 22 तारीख को है 12 बजे के बाद, सब जनी आइयो, कन्या लवा ले आइयो। और बाकी और नहीं, हमने बताई ना काहे के हम भंडारा नहीं करत, कहीं भी कथा करत भंडारे का कोई प्रावधान नहीं है कि भंडारा सबको थोड़ी। देखिए कन्या भोज यदि होता है, गऊ का भोज यदि होता है, और गऊ कन्या ब्राह्मण या आप माताएं बहनें, अब बाकी यदि कराओ तो बोले गदन चरे खेत जिनके पाप ना। कौन आए? आइए भाई साहब, जाओ भाई साहब, आइए। हमारे मध्य में हमारे आदरणीय बड़े भाई पंडित श्री दीपक चौबे जी, डॉक्टर साहब और भाभी जी श्रीमती ऋचा चौबे जी, शिक्षक, आप दोनों ही डॉक्टर और मास्टर दोनों ही पधारे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिव महापुराण की कथा में आप पधारे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब की सुपुत्र डॉक्टर उत्कर्ष चौबे जी भी शंकर भगवान की। आप चौबियाना से पधारे हैं, ललितपुर से, आदरणीय डॉक्टर साहब दीपक चौबे जी और सपत्नीक, आज भाभी जी का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी जो 1 तारीख से 9 तारीख तक, 1 अगस्त से 9 अगस्त तक जो श्रावण महोत्सव होता है ललितपुर में, तो जैसे यहाँ आप सब हैं ऐसे ही वहाँ डॉक्टर साहब हैं, और जिनका सहयोग और समय प्राप्त होता है। एक बार ताली हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए कि महाराज पूरा समय और पूरा सहयोग इनका रहता है। पिछले साल शुरू किया ललितपुर में, पिछले साल यहाँ नहीं हो पाया था, ललितपुर में भाई साहब ने पूरा सहयोग दिया, प्रारंभ हुआ। इस साल और बड़े रूप में हुआ, तो 2 वर्ष वहां हो गए श्रावण महोत्सव को, और यहाँ अपने को 10 वर्ष हो गए हैं। महाराज भगवान शिव की बड़ी कृपा, गौरी शंकर भगवान की। तो आदरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द हमारी माताओं बहनों के लिए जो इतनी विशाल संख्या में पधार रही हैं नगर में। बोलो शंकर भगवान की जय। हेलो, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान हमारे अनुज, हमारे अत्यंत प्रिय श्री राम शास्त्री जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आपके सहयोगी गण, पंडित जी, सामने उपस्थित हमारे इस शिव पुराण कार्यक्रम के और पार्थिव शिव निर्माण के मुख्य जजमान आदरणीय भाई साहब, और प्रत्येक दिन के जो जजमान, शायद हमें लगता है यहाँ पे भी प्रत्येक दिन के जजमान रहे होंगे, सम्मानीय वो जजमान, उपस्थित मातृशक्ति, हमारे सभी बंधुवर, और हमारे जो आपने देखा हो कि शिव पुराण या कथा के बीच बीच में बहुत सुंदर झांकियां के रूप देते हैं, ऐसे हमारे भाई साहब, इन सब के लिए तालियों के साथ। पंडित जी ने बोला कि आप बोलो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं मेहरौनी मोस्टली आता रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मीटिंग में कहीं कुछ ना कुछ में आता रहता हूं। आज एकाएक प्रोग्राम बन गया, महाराज जी का भी 1-2 दिन से वार्ता भी हो रही थी, और ये सौभाग्य कि इतने सालों से महाराज जी कर रहे थे, श्रावण मास है और महाराज जी के भी दर्शन होगा। इसके साथ साथ शिव पुराण महा के भी हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो इन ऐसे शुभ अवसर पर। और अनवत रूप से महाराज के लिए भी हम सबकी शुभकामनाएं है कि महाराज जी आप नित्य प्रतिदिन, हमें तो ये लगता है कि आप एक भी दिन फ्री नहीं रहो, और अपना सनातन धर्म की जो लॉ है उसको आगे बढ़ाने के रूप में आप निरंतर प्रयास करते रहे। महाराज जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये बात फैक्ट है कि जो इनसे जुड़ा हुआ है वो जानता है। इनके अंदर शास्त्र का भी ज्ञान है, और पंडिताई की तो कोई सीमा ही नहीं है। और हम तो इन्हें हमेशा अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य या अपना कथाचार्य कहते हैं। तो अनवत रूप से महाराज जी प्रयासरत रहते हैं, उनकी पूरी टीम है। मैं पुनः प्रभु श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि आप नित्य प्रतिदिन उन्नति करें और ऐसे ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पटेरिया जी एवं आदरणीय हमारे अरविंद दुबे जी भाई साहब नैनवारा निवेदन करेंगे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का मंच के माध्यम से सम्मान करें। यहाँ पधारे हैं, बुला लीजिए।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज। तो 1 अगस्त से 9 अगस्त जो श्रावण महोत्सव है ललितपुर में करते हैं चौबयाना शिवालय धाम पर। बोले शंकर भगवान की जय। हृदया की आस में बाबा बाबा दया की आस में बाबा तेरे दरबार दया की आस में बाबा तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। दया की आस में बाबा तेरे दरबार आया हूँ। ताली की सेवा करते हुए महादेव। सुना है तुम गरीबों की सदा उद्धार करते हो। सुना है तुम गरीबों की सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हूँ गरीबों के, तो हाजिर हूँ गरीबों के, स्वयं सरदार आया हूँ।
महाराज भगवान शिव का कोपेश्वर अवतार भगवान शिव ने अनेकों लीलाएं की। एक बार तो जब भगवान ने वृकासुर नाम का एक राक्षस, इसने भयंकर तपस्या की, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, पर मांगा वृकासुर ने, बाबा अमर कर दो। शिव जी बोले नहीं, और कुछ अमर नहीं कर सकता। वृकासुर बोला एक काम करो तो फिर मैं जाके सिर पे हाथ धरूं, वही भस्म हो जा। शिव जी बोले तथास्तु। शिव जी ने तथास्तु कहा वृकासुर से। वृकासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, बारंबार प्रणाम करके चला। अब रास्ते में चला रहा था आकाश से, और नारद जी मिल गए। नारद जी बोले वृकासुर कहां से आ रहे हो? बोले हम शिव की तपस्या से, शिव जी से वरदान पाके आए हैं, जहां पे हाथ धरे वही भस्म। बोले फिर तो तुम्हारा नाम भस्मासुर होना चाहिए। बोले जो आपने धर दिया नाम वही रहेगा, भस्मासुर ही सही। लेकिन एक बात बताओ, तुम जो चीज खरीद के आए चेक करी के नहीं? आदमी यदि बल्ब भी लेता है एलईडी का, तो दुकान पे पहले चेक करवा, जल रहा हो के नहीं, सही है कि नहीं है? चेक किया? भस्मासुर बोला चेक तो नहीं किया। अब उनने बोला है तथास्तु। नारद जी बोले हमसे मांगो कछु, हम भी कह दे रहे तथास्तु। ऐसे थोड़ी होता है, चेक करना चाहिए तुम्हें। जब ये कहा कि चेक करना चाहिए, तो भस्मासुर बोला एक काम करता हूं, फिर जाता हूं, लेकिन चेक करूं किस पे? नारद जी बोले जिसने दिया उस पे। भस्मासुर बोला एक काम नहीं करो, बहुत दूर निकल आए हम उनके यहां से, तुम पे ही धर के चेक कर रहे बल्ब जल रहा हो के नहीं। नारद जी भागे। नारद जी भागे, भैया मैं नहीं तो रास्ता बताई, ते मुंह पे ही हाथ धरवे फिर रहो है। ते भाई के पास जा, जाने जो वरदान दो, बाबा के पास जा। भस्मासुर ने नारद जी को छोड़ा, नारद जी की सांस में सांस आई। अब ये भागा सीधे शिव लोग पहुंचा, शिव जी के पास प्रणाम किया। शिव जी बोले कहो भगत कैसे आना हुआ? भगत कहता है बाबा आपने वरदान दिया अभी कुछ देर पहले। बोले हाँ दिया है, तो और क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं, हम तो चेक कर भी आए। चेक कराओ। बोले चेक कराओ का क्या मतलब है? अरे बोले कोई भी चीज आदमी खरीदता है, वस्तु जैसे कपड़ा भी यदि आदमी लेवे तो वो पहले पहन के देखा, वो पहन के देखता है। महाराज जब ये कहा, बोले बाबा बोले चाहते क्या हो? बोले हमें चेक करने, तुम्हारी मूड पे हाथ धरते भस्म हो रहे के। वरदान सही दिया कि नहीं दिया? सोई महाराज शिव जी घबराए। अब भस्मासुर हाथ धरवे के लाने जैसे तैयार हो गए, और शिव जी ने आसन छोड़ी और शिव जी लिया त्रिशूल भागे। अब आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर। बताइए त्रिलोकीनाथ बाबा विश्वनाथ बाबा अमरनाथ आगे आगे भाग रहे, पीछे भस्मासुर पड़ा है। भस्मासुर जैसे लोगों से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए, ये कथा यही सिखाती है। अनेक भस्मासुर घूम रहे हैं जो चाहते हैं कि कब तुम्हें हम राख में मिला दें, कब तुम्हें भस्म करें, कब तुम्हें कलंकित करें, कब तुम्हें बदनाम करें। सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे स्थान से भागने में भलाई है। अगर भस्मासुर आ जाए और वो ये सोच रहा है कि इन पे ही हाथ धर के इनको ही निपटा देंगे, तो वहां से भलाई इसी में है कि उठ के चले जाओ। अब भस्मासुर भाग रहा है, शिव जी को दौड़ा रहा है। शिव जी भागते भागते थक गए, हरि का स्मरण किया और हरि ने भगवान मोहिनी का रूप धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसी मोहिनी डाली भस्मासुर पे कि भस्मासुर मोहिनी को देख के मोहित हो गया। मोहित हुआ, कहा देवी हम तुम्हारे साथ रमण करना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, शादी कर लो हमसे। मोहिनी बोली ऐसे कैसे शादी कर लो? हमने एक संकल्प लिया है, जो हमारे जैसा नृत्य करेगा हम उसके साथ शादी करेंगे। भस्मासुर बोला हमारे जैसा नचबो तो नहीं आता, ऑल इंडिया में काऊ है, लगाओ तुम का हम दिखाओ, फिर हम अपना दिखा रहे हैं।
परफॉर्मेंस। अब मोहिनी भगवान अपना नृत्य किए, इधर भस्मासुर भी अपना परफॉर्मेंस नंबर 1 का दिए। मोहिनी भगवान ने खूब चारों तरफ नचा नचा करके अंतोगत्वा अपना एक हाथ कमर पे और एक मस्तक पे धरा। सो भस्मासुर ने सोचा ऐसे ही करें, सो एक कमर पे धरा भस्मासुर ने, एक धर लिया अपने मस्तक पे और खुद ही राख हो गया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। महाराज शिव जी आ गए। शिव जी आए, हरि और हर का मिलन होता है। गणेश जी ने मोहिनी भगवान को देख लिया। तो जैसे ही गणेश जी शंकर जी कैलाश पे लौटे, वो गणेश जी आ गए। बाबा मोहिनी, गणेश जी ने जब भी कहा मोहिनी, शिव जी बोले कैसा मोहिनी भाई, अभी अभी तो देख के आए हो। गणेश जी बोले पिताजी, जब विष्णु भगवान सांवले होकर के भी इतने सुंदर लग रहे, तो आप गोरे होकर कितने सुंदर नहीं लगोगे। एक बार तुम तो स्त्री बनो। क्या बनो? स्त्री यानी मोहिनी बनो। शंकर जी ने बहुत मना करी, जे जिद करन लगी। इतनी जिद करी, रोए। पार्वती जी बोली बन तो जाओ। शंकर जी बोले हमारे पास है ही नहीं कछु बन। अरे बोले भीतर चले जाओ, हलवाई में से साड़ी निकालो, लपेट के जाओ, दूसरी बामे का है बनने में। भोले बाबा बन गए मोहिनी। देखो आप, स्त्री का रूप धारण करा बाबा ने। बाबा इतने सुंदर लग रहे, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह फर्क सफेद हैं, और स्त्री रूप में आ गए, तो आप कितने सुंदर नहीं लग रहे होंगे। इतने सुंदर लगे कि बगल में खड़ी माता पार्वती, उनके आगे कुछ भी नहीं लग रही। गणेश जी ने देखा कि मेरी मां से ज्यादा सुंदर लग रहे, रोने लगे। इस रूप को इसी समय त्यागो, इसी समय छोड़ो। भगवान बोले बेटा अभी कह रहे थे बन जाओ, कह रहे छोड़ दो। बोले इसी समय छोड़ो। शंकर जी बोले अब नहीं छोड़ेंगे, हमें खुद अच्छा लग रहा है मोहिनी में। गणेश जी लोटन लगे। कहते कैलाश पे लोटते हैं, जिद करते हैं, और जब गणेश जी ने जिद करी खूब, तो शंकर जी बोले बेटा बात क्या है, क्यों रो रहा, क्यों जिद कर रहा है? अरे गणेश जी बोले पिताजी आप मेरी माँ से ज्यादा सुंदर लग रहे, और मैं नहीं चाहता तीनों लोगों में मेरी मैया से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा दिखे। बोलो गजानन भगवान की जय हो। अपनी माँ सबको बहुत सुंदर लगती है, नहीं लगती? शायद ही कोई ऐसा कुपुत्र हो जिसे अपनी माँ में दोष नजर आवे या माँ अच्छी ना लगे, लेकिन माँ सबको प्यारी होती है? होनी भी चाहिए। माँ और बाप कहते लाइफ में, जीवन में एक ही बार मिलते हैं, एक ही बार तुम्हें माँ बाप मिलेंगे, दोबारा तुम्हें माँ बाप मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते समय पर उनकी कदर करो, उनका सम्मान करो, तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारी कई बहनें बन जाएंगी, कई भाई बन जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, तुम कई विवाह कर लो, कई संतानें कर लो, लेकिन माँ बाप तुम्हारा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि माँ बाप होते हैं, तो माता और पिता। भगवान द्वापर में गोपियों को आनंदित करने के लिए मुरली को बजाते हैं। गोपियां आती, और गोपियां जब भगवान के पास समीप आई, भगवान ने सबको महारास में प्रवेश दिया। और जब महारास में भगवान ने प्रवेश दिया, तो इधर रास जब शुरू होता है ब्रज में, कैलाश में शिव जी कहते हैं पार्वती से देवी मैं भी रास में जाऊंगा, मेरी भी अधिक इच्छा है रास में जाने की। माँ समझाती है बाबा रास में केवल स्त्रियां जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे। वहां केवल एक ही हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर्मम। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, इसके अलावा कोई वहां दूसरा पुरुष नहीं। शंकर जी कहते हैं काम करो, हमें तुम स्त्री बना के ले चलो, हम स्त्री बने जा रहे। पार्वती जी बोली ध्यान है ना, अभी गणेश ने कहा था कि तुम स्त्री नहीं बनना कभी। बाबा बोले जो भी हो, मैं तो महारास में जाऊंगा, तुम मुझे लेके चलो। बड़ा सुंदर भाव, यहाँ महारास चल रहा है। अरे गोकुल में देखो
सभी तालियों की सेवा करते हुए और गोपेश्वर भगवान महादेव के दर्शन करेंगे। हरि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा। ताली की सेवा करते हुए रचो है, रास रचो है, ताली की सेवा राधे हरि रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। काशी रचो है, काशी रचो है, यमुना किनार हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि बन की ब्रज की नारी गोकुल आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
सभी खड़े हो जाइए और महाराष्ट्र में सभी आनंद भगवान भोलेनाथ के साथ में बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में, हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यार, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बाबा देखो, बाबा ने देखा भोले बाबा को चुनरियां ओढ़े हैं तो भगवान पहचान गए, कह रहे हैं ए बाबा घुंघटा ना डाल, बोले एक बार हाथ उठा के नमः पार्वती पते हर हर, ओ बाबा घुंघटा ना डाल हम तो चुनरिया से छीन गए, बोले घुंघटा ना डाल हम तो चुनरिया से छीन गए, घुंघटा ना डाल चुनरिया हम तो एक ही बात कहेंगे, भगवान की कथा भगवान का आनंद यही है जीवन, क्योंकि जीवन को नहीं है ठिकानो, इसलिए कहा कि भोरा भोरा बनना है भगवान के नाम का, कि भोरा मन के मजा उड़ा लो जे दिन मिलने नैया, मोरा बन के मजा उड़ा लो बाबा
बन में बजी। एक बार दोनों हाथ उठा के, ये बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, ओ हम जाने रे गार्डन में बंसी में बजी, बिहारी जाने के गार्डन में। हरि बोल। बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, हम जाने रे आंगन में बंसी बन में बजी, हम जाने रे आंगन में। बोल बंसी वाले की जय नमः पार्वती पते हर हर। आइए आरती मंगल गुरुदेव भगवान की प्रार्थना। और आप सभी ललितपुर से पधारे हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, परिवार एवं सभी हमारे यजमान, कल यजमान रूप में हमारे आदरणीय बड़े भाई पंडित श्री अरविंद दुबे जी नैनवारा सपरिवार रहेंगे महारुद्राभिषेक एवं शिव महापुराण की कथा में। और कल चले गए क्या वो? और जो भी यजमान कल तो कल पंडित श्री अरविंद दुबे जी नैनवारा, श्री संदीप बड़ोनिया जी, राजू और है कोई क्या? नहीं तो नहीं है ना। और आज का जो प्रसाद वितरण श्री पूरन पटवा जी की ओर से, और आप कल बंटवाएंगे। हाँ, अरविंद सिंह चौहान जी की ओर से कल प्रसाद वितरण होगा। आज पूरन पटवा जी की ओर से और कुंवर साहब मेंगवा वाले चंद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला की ओर से आज प्रसाद वितरण होगा। आइए सभी मंगल आरती में सम्मिलित हो। आरती प्रदान करो सभी यजमान, सब लोग इस आयोजन के लिए, इस अनुष्ठान के लिए और विशेषतः कन्या भोज प्रसाद भंडारा के लिए आप लोग आगे आए। जो भी दान सहयोग करना चाहें निसंकोच होकर के आप सहयोग कर सकते हैं। बाईस तारीख को भंडारा प्रसाद कन्या भोज होगा। आइए सभी मंगल प्रार्थना, तत्पश्चात भगवान शिव महापुराण की आरती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री संकट मोचन श्री रावतपुरा सरकार के जय हो। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा, जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा, जय गुरुदेवा, निराकार रूपा, जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा, जय गुरुदेवा,
स्वरूपा जय गुरुदेवा त्रिवेणी स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा देवा स्वरूपा जय गुरुदेवा देवा स्वरूपा जय गुरुदेवा शांति स्वरूपा जय गुरुदेवा गोविंदा रूपा जय गुरुदेवा गोविंदा रूपा जय गुरुदेवा सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सौम्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सौम्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सहज स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा आत्म स्वरूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा बोले सदगुरुदेव भगवान की जय शिव ओंकारा बोले हरा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर रागी तारा ओम हर 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 महादेव एका धन चतुरार बंदन